गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी। सो यहाँ पर जो हमें ड्राइंग्स ए बी सी डी दिए गए हैं वो यहाँ पर कुछ हमें शो करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट ए में हम देखते हैं तो 3 सर्कल दिए गए हैं। ओके, उनमें 1 सर्कल में हम देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स है और उसमें 2 शेडेड है। जो शेडेड है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है और जो टोटल पार्ट्स है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। और ऐसे हमें टोटल कितने सर्कल दिए गए हैं? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 यहाँ पर हमें लिखना है। तो ये आंसर हमें कहाँ पर मिलता है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 × 2/3 यहाँ पर हमें दिया गया है। ऐसे ही हम बी में हम देखते हैं तो बी में यहाँ पर टोटल हमें 2 स्क्वायर दिए गए हैं। ओके, तो 2 स्क्वायर है इसलिए हमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर सर्कल में हम देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से 1 शेडेड है। जो 1 शेडेड है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है और जो टोटल पार्ट्स है 1 और 2 उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। यानी इसका आंसर हमें 2:1/2 यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, चलो ऐसे तो यहाँ पर इस बी का आंसर हमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, चलो सी में हम देखते हैं टोटल हमारे पास 3 स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई। अब पर्टिकुलर से जो स्क्वायर है उसमें हमें 4 पार्ट दिए गए। जो पर्टिकुलर यहाँ पर स्क्वायर है उसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। यानी कि टोटल पार्ट्स है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है और जो शेडेड पार्ट है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है। यानी कि 1 जो शेडेड है उसे हमने न्यूमरेटर में लिखा और जो टोटल पार्ट्स है उसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा। तो इस 3 मल्टीप्लाई 1/4 यहाँ पर हमें आंसर फाइंड करना है। तो ये 4th नंबर पर हमें मिलता है। ओके, डी। तो डी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारे पास सर्कल है, उसमें से पर्टिकुलर सर्कल में हम देखते हैं तो 1 से 2 सर्कल है, 1 शेडेड है और टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 यहाँ पर हमारे पास पार्ट्स है। यानी 2 मल्टीप्लाई 1/5 यहाँ पर हमें फाइंड करना है तो वो फर्स्ट है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 1/5 तो यहाँ पर हमें डी में उसका आंसर हमें मिलता है। चलो 2 मल्टीप्लाई 1/2 हमें किस में आंसर मिलता है? डी में मिलता है। तो हमें यहाँ पर डी आंसर लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 2/3 वो हमें फर्स्ट यानी कि ए में हमें मिलता है आंसर, तो ए यहाँ पर लिखना है। और 3 मल्टीप्लाई 1/4 तो वो हमें सी में आंसर मिलता है। यानी यहाँ पर हमें 4th में सी आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर हमें एग्जाम में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सम पिक्चर A to C are given below, tell which of them so। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था पिक्चर्स, उसी तरह हमें सेकंड में भी कुछ पिक्चर दिए गए हैं। सेम हमें फर्स्ट में हमने जो रूल्स फॉलो किए थे वही रूल्स यहाँ पर भी हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 सर्कल है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई चलो यहाँ पर शेडेड पोर्शन कितने हैं? तो 1 शेडेड पोर्शन है, यानी यहाँ पर हमें 1 लिखना है। ओके, और टोटल जो पार्ट्स है वो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमें 3 लिखना है डिनोमिनेटर में। ओके, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 × 1 = 2 और अपॉन 3। तो हमारा टोटल 3 पार्ट्स है और 2 शेडेड पोर्शन है। तो हमें जो हमारा फर्स्ट के लिए जो हमें आंसर मिलता है ए के लिए वो हमें आंसर कहाँ पर मिलता है? तो सेकंड में यहाँ पर मिलता है। ओके, तो सेकंड में हमें आंसर ए लिखना है। ओके, चलो ऐसे हम सेकंड पिक्चर में देखते हैं। तो सेकंड पिक्चर में टोटल हमें 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, 1 2 3। तो चलो यहाँ पर मैं 3 ट्राइंगल्स लिख देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई उसमें हमें टोटल शेडेड पोर्शन कितने दिए गए हैं? तो 1 2 3 4 में 3 हमें शेडेड पोर्शन दिए गए हैं और टोटल जो पार्ट्स है
वो 4 है। ओके, तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते थे इस तरीके का आंसर हमें किस में मिलता है, तो थर्ड में। तो थर्ड का आंसर हमें बी लिखना है। तो थर्ड का आंसर हमें यहाँ पर बी लिखना है। और 3 3 9, 9/4। तो 9/4 यानी कि 2:1/4, उसे मिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर हमें 2:1/4 मिलता है। यानी कि 2 जो है वो होल फिगर है, इसलिए 2 ट्राइंगल्स हमें टोटली शेडेड मिलते हैं। और 1/4 में 1 जो है उस 1 में ही हमें शेडेड करना है और बाकी 3 में हमें शेड नहीं करना है, इसलिए उसे 1/4 हम कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट उसी तरह हम सी में देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर स्क्वायर हमें 3 दिए गए, तो स्क्वायर 3। ओके, अब उसमें शेडेड कितने पार्ट्स हैं, 1। तो न्यूमरेटर में हम 1 लिखते हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 × 1/5 हम यहाँ पर लिखते हैं। इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 1 जा 3 एंड अपॉन 5। तो इस तरीके का आंसर हमें किस में मिलता है, 3 × 1/5 तो हमें फर्स्ट में मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर हमें यहाँ पर सी लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सब यहाँ पर एग्जाम में क्लियर करने हैं। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन वो आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उस आंसर को हमें लाना है, वो पहले आपको इस तरीके से लिखना है, बाद में आपको इसमें आंसर ABCD जो आता है वो उसमें लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म यानी कि यहाँ पर उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी उसे हमें कन्वर्ट करना है। तो चलो पहला सम हम यहाँ पर देखते हैं। तो 7 × 3/5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 7 3 हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 7 3 21/5। अब यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है न्यूमरेटर से, इसलिए अब उसे हमें डिवाइड करना है। 5 4 जा 21 रिमाइंडर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले हमें 4:1/5 इस तरीके से आंसर यहाँ पर लिखना है। 4 यानी कोसेंट, 1 यानी रिमाइंडर एंड 5 यानी कि डिवाइजर। इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। 2 × 6/7। 6 2 12/7। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमरेटर से, तो डिवाइड कर देते हैं। 12/7। 7 1 जा 7। 12 में से हम 7 लेस करते हैं तो हमें 5 मिलते हैं। तो 1 2 एंड 3। तो 1:5/7 यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। 11 × 4/7। तो 11 4 जा 44/7। तो चलो 44/7। तो 7 6 जा 42। तो यहाँ पर 2 हमें रिमाइंडर्स मिलता है। तो 1 यानी कि 6, 2 यानी कि वो हमारा रिमाइंडर्स है एंड 7 यानी कि डिवाइजर। ओके, तो 6:2/7 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। आइए 8 नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 20 × 4/5। तो यहाँ पर 7 को हम 5 से कट नहीं कर सकते थे, 2 को 7 से कट नहीं कर सकते थे, 11 को 7 से कट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 20 और 5, तो यहाँ पर 5 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 जा 20। ओके, जो ऐसे कट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमें कट भी करना है। तो 4 4 जा 16। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर 16 मिलता है। यहाँ पर भी सेम सम है। 15 × 3/5। तो यहाँ पर 5 के टेबल्स में हमें 15 मिलते हैं। 5 3 जा 15, 3 3 जा
9। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 9 आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन 4 से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो यहाँ पर हमें जो स्क्वायर दिया गया है उसमें हमें कितने सर्कल दिए गए हैं, तो उस सर्कल को पहले हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमें 12 सर्कल दिए गए हैं। ओके, तो 1/2 ऑफ 12 सर्कल हमें दिए गए थे, तो हमें 12 लिखना है। अब 1/2 ऑफ का मीनिंग है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 2 6 12, यानी कि यहाँ पर हमें जो 6 सर्कल है उसमें हमें शेड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम 6 सर्कल में शेड कर देते हैं। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्कल को डार्क बना देना है। चलो सेकंड, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। तो यहाँ पर बॉक्स में कितने ट्राइंगल हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉक्स में हमें 9 ट्राइंगल दिए गए हैं। तो चलो 2/3 ऑफ 9 ट्राइंगल। तो 2/3 ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई 9। 3 3 9, 3 2 6। यहाँ पर 6 1 6 होते थे, यहाँ पर 3 2 6 होता है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें 6 ट्राइंगल में हमें शेड करना है। चलो आगे, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स। तो यहाँ पर हमें जो स्क्वायर दिया गया है उसमें टोटल कितने स्क्वायर दिए गए हैं? तो 1 2 3 4 5, ऐसे हमें 3 है, तो 5 3 15 यहाँ पर हमें स्क्वायर दिए गए हैं। तो चलो 3/5 ऑफ 15। तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है। 5 3 15, 3 3 9। तो यहाँ पर हमें 9 जो स्क्वायर है उसमें हमें शेड करने हैं। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर इस तरीके से 9 स्क्वायर में हमें शेड करना है। ओके, क्वेश्चन 5 फाइंड। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो फर्स्ट सम हम यहाँ पर देखते हैं 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो यहाँ पर हमें 1/2 ऑफ पहले 24 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हमने आगे के सामने देखा ऑफ का मीनिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ हमें 24 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल्स में हमें 24 कब मिलते हैं? तो 12 2 24 हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 24। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, चलो आगे, 1/2 ऑफ 46। तो 1/2 मल्टीप्लाई 46। तो चलो 46 डिवाइडेड 2, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 23 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 23 आंसर मिलता है। ओके, चलो 4/5 ऑफ 20 एंड 35। तो पहले 4/5 मल्टीप्लाई ऑफ 20। तो 4/5 मल्टीप्लाई 20, 5 4 20 एंड 4 4 16। तो यहाँ पर हमें 16 आंसर मिलता है। 4/5 ऑफ 20 का हमें आंसर 16 यहाँ पर मिलता है। उस तरीके से सेकंड 4/5 ऑफ 35। तो 4/5 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 35। 5 के टेबल्स में हमें 35 कब मिलते हैं? तो 5 7 35, 7 4 28। तो यहाँ पर हमें 4/5 ऑफ 35 का आंसर हमें 28 यहाँ पर मिलता है। ओके, और बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद यहाँ पर करने हैं।
क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5:1/5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया गया है, तो पहले हमें उसे फ्रैक्शन में लाना है। तो 5 5 25, 25 में 1 हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर का, तो 26/5 यहाँ हमें मिलता है। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई डिवाइड होता है तो हमें डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 26 मल्टीप्लाई 3, न्यूमरेटर के साथ 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 2 6, 6 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 78/5 यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ओके, और डिनोमिनेटर यहाँ पर स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 78 को यहाँ पर हमें 5 से डिवाइड करना है। तो चलो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1 2 एंड 3, यानी कि हमारा आंसर 15:3/5 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, 5 मल्टीप्लाई 6:3/4। तो चलो पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करते हैं तो हमें 27 मिलते हैं अपॉन 4। चलो अब यहाँ पर 27 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 1 3 ऐड करते हैं तो हमें 135 मिलते हैं। तो 135 डिवाइडेड 4। तो चलो 135 को यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, तो 1 हमें रिमाइंडर मिलता है, ऊपर से हम 5 को नीचे लाते हैं। तो चलो 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हमें 3 रिमाइंडर्स मिलता है, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमें आंसर 33:3/4 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम F 3:2/5 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन जो है बाद में दिया गया था, यहाँ पर पहले दिया गया है, हमें सेम प्रोसेस ही करना है। चलो 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करते हैं तो 17/5 मल्टीप्लाई 8। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 17 8 जा, तो 17 मल्टीप्लाई 8, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 5 8 1 जा 8, 8 में 5 हम ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलते हैं, यानी कि 136 को हमें 5 से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो चलो 136 डिवाइडेड 5, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर, 5 से 1 जा 35, 1 रिमाइंडर। तो चलो 1 27 2 1 एंड 3 5, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर 27:1/5 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सम है वो आपको खुद करना है, मैं आपको सेकंड सम भी यहाँ पर आपको सिखाना हूँ। तो 5/8 ऑफ 3:5/6 एंड 9:2/3। तो चलो पहले यहाँ पर हम 5/8 ऑफ 3:5/6 यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आगे बताया था ऑफ यानी कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 3:5/6। तो 3:5/6 को जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो 3 6 जा 18, 18 में हम 5 ऐड करते हैं तो हमें 23 यहाँ पर मिलते हैं डिवाइडेड 6। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का न्यूमरेटर का हमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यदि यहाँ पर कुछ कट होता है तो हम यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कट
नहीं होता है। तो चलो 23 मल्टीप्लाई हम 5 करते हैं तो हमें 115 यहाँ पर मिलते हैं और 8 6 48। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पर हमें 48 से 115 को यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको 48 का टेबल्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो आपको 48 का टेबल यहाँ पर लिखना है। तो 48 1 जा 48, 48 2 जा 30, 96 एंड 48 मल्टीप्लाई 3 144। आपको इस तरीके से यहाँ पर टेबल लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 115 डिवाइडेड 48। तो 48 मल्टीप्लाई 2 हम करते हैं तो 96 मिलते हैं। तो आगे हम जाते हैं 48 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो यहाँ पर हमें 144 मिलते हैं, यानी कि 115 से वो फिगर ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें 48 2 जा 96 यहाँ पर हमें करना पड़ता है। ओके, तो चलो यहाँ पर 15 में से हम 6 लेस करते हैं तो 9 मिलता है और 10 में से हम 9 लेस करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हमें रिमाइंडर्स यहाँ पर 19 मिलता है। तो चलो 1 यानी कि 2 नंबर पर यानी 19 एंड थर्ड नंबर पर हमें 48 यानी 2:19/48 यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टेबल लिखना पड़ेगा। ओके, सेकंड 5/8 ऑफ 9:2/3। तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 9 3 27 में 1 ऐड करते हैं तो 29 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 29/3 यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 29 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हमें 145 को 24 से यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, यानी 24 का टेबल्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं 24 1 जा 24, 24 2 जा 144 एंड 24 7 जा 8 168। चलो आगे 145 को हम 24 से यहाँ पर डिवाइड करना है। 24 7 जा 168। तो यहाँ पर हमारी ये जो फिगर है वो ज्यादा हो जाती है, यानी 24 6 जा 144 हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो चलो 1 2 एंड 3 यानी कि 6:1/24 यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन का आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन 8। Vidya and Pratap went for picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. यहाँ पर जो विद्या और प्रताप की मदर है वो उन्हें एक बॉटल देते हैं जिसमें 5 लीटर वाटर है। विद्या कंज्यूम 2/5 of the water and Pratap consume the remaining water. तो यहाँ पर जो विद्या है वो यहाँ पर 2/5 of the water कंज्यूम करती है और प्रताप जो है जो रिमेनिंग वाटर है वो यहाँ पर प्रताप कंज्यूम करता है। तो चलो पहले यहाँ पर लिखते हैं विद्या कंज्यूम। तो विद्या कंज्यूम 2/5 of 5 लीटर। ओके, 5 लीटर जो वाटर है उसमें से 2/5 ऑफ वाटर विद्या यहाँ पर कंज्यूम करती है। तो 2/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन अपॉन 5। तो 5 यहाँ पर कट हो जाता है, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। तो 2 लीटर जो 2 लीटर वाटर है यहाँ पर विद्या कंज्यूम करती है। हाउ मच वाटर डिड विद्या कंज्यूम? तो विद्या कंज्यूम 2 लीटर ऑफ वाटर। ओके,
और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यहाँ पर जो प्रताप है वो कितना ड्रिंक करता है वाटर, उसे फ्रैक्शन में यहाँ पर फाइंड करना है, उसे फ्रैक्शन में फाइंड करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। तो प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर यानी 1 बॉटल थी, उसमें से जो विद्या है वो 2/5 वाटर ड्रिंक कर जाती है। 2/5। मैं यहाँ पर एक आपको मेन पॉइंट सिखाता हूँ। जब भी आपको 1 में से कोई फ्रैक्शन फिगर को लेस करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को लेस कर देना है। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को यहाँ पर लेस कर देना है। कब? जब 1 में से हमें किसी फ्रैक्शन को लेस करना है तब। तो 5 में से हम 2 लेस करते हैं तो हमें 3 मिलता है, और जो डिनोमिनेटर 5 है उसे 5 में रहने देना है। तो यहाँ पर प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर 3/5। तो यहाँ पर जो प्रताप है वो 3/5 ऑफ वाटर यहाँ पर ड्रिंक करता है। ओके, तो जो प्रताप का आंसर था वो हमें फ्रैक्शन में लाना है, और जो विद्या का आंसर है वो हमें यहाँ पर लीटर में लाना है। तो 2/5 ऑफ 5 यानी कि यहाँ पर विद्या जो है वो 2 लीटर वाटर यहाँ पर ड्रिंक करती है। ओके।